जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम ये सब सर्दी लगने वाली कहानी चल रही है। चलो उसके ऊपर नहीं जाते हैं, मुझे भी हो गई है। तो बात करते हैं यहाँ पर मिलिट्री रैंकिंग की। तो देखिए किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी मिलिट्री का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी अगर आपकी एयरफोर्स ज़्यादा काबिल है तो आपको यहाँ पर एज मिलेगा और आपकी मिलिट्री यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होगी। अभी हमने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमारी जो आर्मी है वो पाकिस्तान में नहीं गई, हमारी नेवी पाकिस्तान के आसपास नहीं गई, लेकिन सारा काम यहाँ पर जिसने किया है वो इंडिया की एयरफोर्स ने किया है। धूल चटा दिया यहाँ पर, कई सारी पाकिस्तान की जो एयर स्ट्रिप है उसको बर्बाद कर दिया। कई सारे जो फाइटर जेट है इंक्लूडिंग जो F-16 अमेरिका का है उसको भी बर्बाद कर दिया। J-17 थंडर उसको भी यहाँ पर बर्बाद कर दिया। और एक अवाक्स जो रडार वाला प्लेन होता है उसको भी बर्बाद कर दिया। तो कई सारे यहाँ पर जो ऑपरेशंस जो अंजाम दिए इंडियन एयरफोर्स ने वो काबिल तारीफ़ है। उनको यहाँ पर सक्सेसफुली ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, जबकि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये क्लियरली दिखाता है कि भाई इंडिया की जो एयरफोर्स है वो बहुत ज़्यादा काबिल है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड एयरफोर्स की, उसमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला और भारत यहाँ पर दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल एयरफोर्स अब बन गई है। हमने यहाँ पर चाइना को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ भाई, चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसके पास 5th जनरेशन के भी फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-20, J-35 वो भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बात करें तो इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो भाई बात करते हैं ये रैंकिंग के बारे में, किस तरह से निकाली गई है, कौन है निकालने वाली एजेंसी और किस तरह से यहाँ पर इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत की जो ये रैंकिंग है तीसरी है वो सही में यहाँ पर जो है ना पावरफुल है, सही में यहाँ पर डिज़र्व करता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो रैंकिंग निकाली है ना, कौन सी एयरफोर्स यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है, वो निकाली एक संस्था ने जिसका नाम है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो इस नाम से यहाँ पर जो है ना एक संस्था है जो यहाँ पर दुनिया के जो प्लेन्स है, लगभग 40,000 प्लेन्स है जिसमें फाइटर जेट, ट्रेनर और दूसरे जो अटैक हेलीकॉप्टर वगैरह सबको यहाँ पर ट्रैक करती है। उसने यहाँ पर रैंकिंग जारी की है जिसमें सबसे पावरफुल तो देखिए अमेरिका, ये नो डाउट। लेकिन उसकी जो ब्रांचेज़ है ना, जो अमेरिका की आर्मी है, नेवी है, मरीन सील्स है, उनके पास भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट होते हैं। तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसको नंबर्स मिले हैं। तो देखिए 1, 2 और 3, 4 वाली रैंकिंग तो अमेरिका की है, उसको जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ है एयरफोर्स के मामले में वो रशिया है, जिसके यहाँ पर जो रेटिंग पॉइंट है वो 114 हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रेटिंग पॉइंट है वो 69 है। जबकि हम चाइना को देखें तो चाइना के 63 है। तो जो स्लाइडली इंडिया चाइना से आगे है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी भी एयरफोर्स है, जैसे कि यहाँ पर जापान की एयरफोर्स है, इज़राइल की एयरफोर्स है, फ्रांस की एयरफोर्स है। तो इनका भी यहाँ पर नंबर मिला है। लेकिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर टॉप 10 में दूर दूर तक भी नहीं है। टॉप 20 में शायद उसका नाम है, जिसमें सऊदी अरब भी यहाँ पर पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट है। और इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट है। सऊदी अरब के पास भी नए एयरक्राफ्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान से वो ज़्यादा पावरफुल एक एयरफोर्स बन जाती है। तो क्लियरली यहाँ पर भारत ने अब इस रैंकिंग के हिसाब से चाइना को हमने बीट कर दिया है। अब ये लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजह है ये भी देख लेते हैं। अब ये देखिए जो WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट नाम की जो संस्था है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज संस्था है, जो 103 देशों की जो 129 फोर्स जिनके पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर ट्रैक करती है और उनको यहाँ पर रेटिंग देती है कि कौन सी एयरक्राफ्ट, कौन सी मिलिट्री के पास जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर पावरफुल है। और ये टोटल लगभग मैंने 40,000 बताया था ना, ये 48,000 लगभग 48,000 के आसपास यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर ट्रैक करती है। और ये देखती है कि किसी के पास अगर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी के ऊपर वो क्वालिटी को रखती है कि किस तरह की यहाँ पर क्वालिटी उसके पास है, चाहे वो उसमें ट्रेनर हो, चाहे उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हो, चाहे उसमें मेंटेनेंस हो, या फिर जो पायलट्स की जो काबिलियत है उसको भी यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर रैंकिंग बनाई जाती है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया की काबिलियत को देखते हुए इंडिया की जो रैंकिंग है वो दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल एयरफोर्स की है।
और इसी वजह से यहाँ पर भारत को यहाँ पर इस तरह की रैंकिंग मिली है। भाई चाइना से ज़्यादा मिली है, चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, चाइना के पास लगभग आप मान के चलिए इंडिया से 2 गुने से भी ज़्यादा है। इंडिया के पास अगर मान के चलिए 2000 है ना, तो चाइना के पास 4000 होंगे। तो चाइना के पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़ भी है और चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन यहाँ पर आपको तो पता ही है कि चाइना का सामान के बारे में धारणा क्या है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। क्वालिटी आपने देखी है ऑपरेशन सिंदूर में, किस तरह से यहाँ पर वो कुछ भी घंटा भी नहीं उखाड़ पाए इंडिया का। तो देखा जाए तो चाइना के पास क्वांटिटी है, लेकिन उस तरह की क्वालिटी नहीं है जैसी क्वालिटी इंडिया के पास मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडिया की जो एयरफोर्स है ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक चीज़ के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। भाई इंडिया की जो एयरफोर्स है उसके पास फाइटर जेट भी है, ट्रेनर भी है और साथ ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी है। जैसे कि मैं आपको बात करूँ कि जितने भी यहाँ पर इंडिया के पास एयरक्राफ्ट है उसमें से लगभग 31.6% जो एयरक्राफ्ट है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है। जैसे कि उसमें आ जाते हैं मिराज 200, रफ़ाल, इसके अलावा तेजस आ जाता है, इसके अलावा MiG-29 आ जाता है और कई सारे जो दूसरे एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम चल रहा है। तो क्लियरली देखा जाए तो भारत के पास जो है ना, एक तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई कौन से एयरक्राफ्ट किस काम के लिए वो सब है, और उसमें भी यहाँ पर जो है ना वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। भाई रफ़ाल है और मिराज 2000 है, इसी के साथ ही अपना बनाया हुआ तेजस है और साथ ही यहाँ पर रशिया के बना हुआ MiG-29 है और इसके अलावा हम यहाँ पर 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भाई जब तक ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं होंगे तो पायलट को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? भाई हमेशा से तो वो फाइटर जेट नहीं उड़ाएंगे, भाई उनको पायलट के लिए ट्रेनिंग भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है 21.9% भारत के टोटल एयरक्राफ्ट में से 21.9% ट्रेनर एयरक्राफ्ट और साथ ही यहाँ पर 29% के आसपास यहाँ पर हेलीकॉप्टर से। भाई हेलीकॉप्टर का भी यहाँ पर जो फ्लीट है वो भी यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है ना आपकी एयरफोर्स यहाँ पर एक क्वालिटी वाली एयरफोर्स बनेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर भारत के पास जो है ना वो सारी की सारी चीज़ों का एक बैलेंस जो है ना सारे के सारे काम है। तो भारत की जो एयरफोर्स है इसी वजह से यहाँ पर अपने दुश्मनों से काफ़ी आगे है। और अगर हम यहाँ पर जो है ना चाइना के बारे में बात करें तो चाइना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो हैवीली फाइटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ना ही उनके पास इतने ट्रेनर हैं, ना ही इतने पास उनके पास हेलीकॉप्टर्स है। वो जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट के ऊपर कर रहे हैं। जो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक ही तरह का फाइटर जेट उड़ाएंगे वो चाइना वाले तो एक ही जैसी जो है ना चीज़ें वो करेंगे और इससे यहाँ पर उनके दुश्मनों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना आइडिया हो जाएगा कि वो आगे क्या प्लान करने वाले हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए एक ही जगह पर। भाई जैसे यहाँ पर हमने देखा है ना कि इज़राइल और ईरान के बीच में जब वॉर हुआ तो इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वहाँ पर जो है कोई ड्रोन कोई मिसाइल भी यहाँ पर जो है ना छू नहीं सकती। लेकिन ईरान के पास मिसाइलों को बहुत बड़ा जखीरा है और साथ ही यहाँ पर उसके पास अलग अलग तरह की मिसाइलें जो अलग अलग काम करने के लिए जो है ना इस्तेमाल की जाती है। अब इतने ज़्यादा एयर डिफेंस वाला एरिया को भी ईरान ने भेज दिया क्योंकि उसके पास जो है ना वर्सिटाइलिटी है, उसके पास डाइवर्सिटी है कि अलग अलग यहाँ पर मिसाइल है और अलग अलग यहाँ पर काम करते हैं उससे। तो इससे क्या हुआ, इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया और यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से इतने ज़्यादा जो है ना बिल्डिंगें गिरी, इतना ज़्यादा इजराइल को नुकसान हुआ कि किसी भी देश ने आज तक इतना ज़्यादा नुकसान इजराइल का नहीं किया जितना यहाँ पर ईरान ने कर दिया। तो क्लियरली देखा जाए तो डाइवर्सिटी यहाँ पर होनी चाहिए और इंडिया के पास वो डाइवर्सिटी है। और हमने यहाँ पर जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में जैसे देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान की जो है हालत ख़राब कर दी थी, उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था, उसके जो आतंकवादी संगठन है उसको यहाँ पर तबाह कर दिया था और साथ ही यहाँ पर कई सारे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर उड़ा दिया था हमने मिसाइलों के ज़रिए। तो ये चीज़ भी दिखाती है कि जो इंडिया की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। भाई पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ठीक है उसके पास है, लेकिन वो इंडिया के आसपास तो नहीं है ना, इंडिया के आसपास नहीं है, इंडिया के जैसे जो है ना काबिल पायलट उसके पास नहीं है, इंडिया के जैसा बजट नहीं है और इंडिया के जैसी संख्या भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया और यहाँ पर पाकिस्तान कुछ घंटा भी उखाड़ नहीं पाया इंडिया का। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो इंडिया है वो अपनी एयरफोर्स को और ज़्यादा मॉडर्नाइज भी करा है। जैसे कि हमारा जो अभी फोकस है वो यहाँ पर है 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो AMC है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको बनाने के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर उसको बनाने में अभी लग जाएंगे 10-12 साल और उससे पहले तो इंडिया के एयरफोर्स में वो इंडक्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से भारत यहाँ पर चाहता है कि कुछ 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट वो खरीदे और उसके पास यहाँ पर ऑप्शन भी है। जैसे कि रशिया का ऑप्शन है, रशिया का Su-57 का ऑप्शन है और इसी के साथ ही यहाँ पर जो अमेरिका है उसका
F-35 का ऑप्शन भी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए हैं और उसके अलावा यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जो है अमेरिका से F-35 खरीदेगा। भारत मोस्ट लाइकली यहाँ पर जाएगा Su-57 के ज़रिए, क्योंकि रशिया यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है और साथ ही यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया को ही करने के लिए तैयार है। तो भारत यहाँ पर जो ना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो चॉइस होगी वो रशिया की चॉइस होगी। अब देखने वाली बात होगी और क्या होगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो रैंकिंग वो चाइना से तो ऊपर है, पाकिस्तान से तो कहीं ज़्यादा ऊपर है, और यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं। और ये जो रैंकिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर भी करती है और एक यहाँ पर अलग ही प्रतिष्ठा भी देती है इंडिया को, और हमें प्राउड फील कराने का मौका भी देती है कि भाई इंडिया यहाँ पर इतने सारे देशों को पीछे छोड़ता हुआ इतना ज़्यादा आगे बढ़ी है कि दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है और ये जो है ना हर भारतीय को इस पर प्राउड होना चाहिए। अभी आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।